आज हम एक्सेल में वर्कर शीट बनाते हैं। जैसे किसी की शीट बनानी हो वर्कर की तो कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पर और यहाँ कोई हेडिंग डालते हैं पहले वर्कर जाने के वर्ड 8 पर, और यहाँ पर कोई भी डिजाइन ले लेते हैं। उसमें लिखते हैं वर्कर सैलरी, वर्कर सैलरी। इसके बाद में इसको उठा के ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको पकड़ के माउस से ऊपर रख लेंगे, यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं वर्कर सैलरी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पहले यहाँ पर कौन सा दिन है, संडे मंडे, तो यहाँ पर शो कर देते हैं मंडे। इसके बाद यहाँ दे देते हैं हम ट्यूसडे, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर डाल देते हैं संडे ट्यूसडे वेडनेसडे, WED शॉर्ट में डाल देते हैं सारा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ये आपके मैंने और यहाँ पर 5, तो मैंने ये 6 दिन निकाल दिए सारे आपके। इसके बाद में मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल वर्किंग डे, टोटल कितना काम किया मैंने, टोटल वर्किंग डे, वर्किंग डे। इसके बाद में फिर टैब प्रेस कर देंगे, टोटल वर्किंग डे को हम इसी निकालते हैं। टोटल वर्किंग डे के बाद में इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं अपना कर्सर को, टोटल वर्किंग डेज। इस बेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें आगे आपका टोटल वर्किंग डेज की वजह से आता है प्रेजेंटी। तो यहाँ पर प्रेजेंटी निकाल लेते हैं हम पहले। प्रेजेंटी के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कि कितने दिन ये प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट। प्रेजेंटी और यहाँ पर absent और लीव, यानी काम पर नहीं आए। लीव। इसके बाद में आती है सैलरी, सैलरी पर डे, यानी कितनी सैलरी एक दिन की है। इसको हम थोड़ा कॉलम को बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर जाके। इस बार क्लिक करने के बाद इस कॉलम को यहाँ से बड़ा कर लेंगे हम और यहाँ पर डाल देते हैं टोटल सैलरी। कितनी टोटल सैलरी कितनी हुई, टोटल सैलरी। इस कॉलम को भी बड़ा कर लेते हैं, तो बार बार की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। अब आते हैं फर्स्ट पर, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख देते हैं आप, प्रेजेंटी एब्सेंटी। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, प्रेजेंटी डाल देंगे या फिर एब्सेंटी, यहाँ पे इसको प्रेजेंटी या लीव या कुछ भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें एब्सेंटी कर रखा है, नीचे प्रेजेंटी। इसके बाद इसमें प्रेजेंटी, यहाँ पर लीव, यहाँ पर एब्सेंटी, यहाँ प्रेजेंटी, यहाँ भी प्रेजेंटी, यहाँ लीव। इसमें अपने हिसाब से डाल देना है, प्रेजेंटी, लीव, एब्सेंटी, प्रेजेंटी, लीव, प्रेजेंटी। इसके बाद में फिर सैटरडे में आते हैं, प्रेजेंटी, एब्सेंटी, प्रेजेंटी, लीव, प्रेजेंटी, लीव। वही काम हम पूरे हफ्ते में शो करा लेंगे यहाँ पर, किस दिन वर्क हुआ किस दिन नहीं हुआ। अब आते हैं सैटरडे पर, प्रेजेंटी, लीव, प्रेजेंटी, लीव, प्रेजेंटी, यहाँ पर लीव, प्रेजेंटी, लीव। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल वर्किंग डे है, इसके लिए हम करते हैं इज इक्वल टू काउंट, यानी गिनती करने के लिए काउंट करना हमको। इज इक्वल टू काउंटा का फार्मूला लगाएंगे और टैब दबा देंगे, और सारे जितने भी संडे से मंडे फ्राइडे तक हमने दिन दे रखे हैं सारे नंबर से लेकर ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो टोटल डे आपके 6 आ गए हैं। अब आपको बार बार नहीं निकालना, तो इसी ऊपर का यहाँ से ड्रैग कर देंगे माउस से, तो सारे एक साथ ही निकल आएंगे। तो टोटल डेज हमारे सारे निकल के आ चुके हैं। अब आते हैं प्रेजेंटी पर, कि प्रेजेंटी कैसे निकालना। अब इसमें प्रेजेंटी ऊपर 6 दिख रही है हमको, तो हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देते हैं काउंट इफ, फिर टैब प्रेस कर देते हैं और जितने भी नंबर दिए हुए सारे नंबरों को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिंगल कामा, डबल कामा, अगर प्रेजेंटी है तो P, डबल कामा, ब्रैकेट बंद। अगर प्रेजेंटी निकाल ले तो P दबा देंगे, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। यानी कि आपकी 6 प्रेजेंटी हैं। ये भी आप ड्रैग करके ही माउस से निकाल सकते हो, ताकि आपका बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ड्रैग करके निकाल देंगे। इसमें 6 प्रेजेंटी हैं, किसी में 3 है, 4 है, 3, देखो सभी में अलग अलग शो कर रहा है आपका। इसके बाद आते हैं ऊपर, अब पहुंचते हैं एब्सेंटी पे, तो इज इक्वल टू काउंट इफ, वही फार्मूला रहेगा आपका। फिर टैब प्रेस कर देंगे और सारे दिनों को सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा, सिंगल कामा, डबल कामा, एब्सेंटी के लिए
एब्सेंटी के लिए ए, फिर डबल कामा, ब्रैकेट बंद और इसको एंटर कर देंगे। यानी कि एब्सेंटी देखो ऊपर वाले में एक भी नहीं दिख रही तो वहां पर नहीं शो कर रहा है। फिर ड्रैग कर देंगे माउस को पूरा पकड़ के, तो जिसमें एब्सेंटी आपकी है वहां एब्सेंटी आपकी शो कर रहा है। इसके बाद में अब आते हैं लीव पर, छुट्टी, लीव मतलब छुट्टी, काम पर नहीं गए, तो इज इक्वल टू काउंट इफ, फिर टैब प्रेस कर देंगे और सारे दिनों को सिलेक्ट कर लेते हैं जितने भी दिन हमने दे रखे हैं, सिंगल कामा, डबल कामा, ब्रैकेट, यहाँ पे अब लीव के लिए एल प्रेस कर देंगे, डबल कामा, ब्रैकेट बंद और इसको डबल कामा, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। तो ये हमारा 0 निकल के आ गया इसमें भी, क्योंकि इसमें भी आपका लीव है छुट्टी पे, इसमें जहां जहां पर लीव है वहां पर देखो आपका 0, बाकी आपके 4, 3 जो भी आपकी इसमें दिए आपने आपके आ चुके। अब सैलरी हम लोग डाल लेते हैं कुछ भी नॉर्मल जो होती है, 500 रुपए, 600 रुपए, जो भी आपने सैलरी देनी होती है, 200-250 रुपए डाल सकते हैं आप, जो भी आपके यहाँ बेसिकली होता है। तो इसको हमने सैलरी डाल दी है अपनी। अब टोटल सैलरी में कैसे निकालते हैं, तो इज इक्वल टू जो प्रेजेंटी हमने निकाली हुई है उसका मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं सैलरी से और इसको एंटर कर देंगे तो आपकी सैलरी आ गई। यानी प्रेजेंटी आपकी 6 है और 500 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए आपकी सैलरी हो गई टोटल। तो इसी को भी ड्रैग कर देंगे तो बार बार निकालने में दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार में सारा आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी वर्कर की सैलरी बना सकते हैं, सिर्फ आप उसको दे सकते हैं बनाकर। धन्यवाद।